स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पार्ट 1 है इसका। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के वक्त ओवम के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली। सबसे पहले आपको ये बता दूं, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? ग्रेफिन फॉलिकल का रप्चर होना, फटना और ओवम का बाहर निकलना। अब क्वेश्चन ये है कि जब अंडोत्सर्ग होता है तो ओवम बाहर निकलता है, तो ओवम के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है? तो हमेशा याद रखो, अंडोत्सर्ग जब होता है तो जो ओवम रिलीज होता है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है वो हमेशा ध्यान रखो झोना पेलुसिडा होती है। तो ऑप्शन में अपने को क्या ढूंढना है? झोना पेलुसिडा। वेयर इज झोना पेलुसिडा? हियर इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सी, झोना पेलुसिडा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ग्राफिन फॉलिकल का अनुरक्षण कौन करता है? देखिए ग्राफिन फॉलिकल कब बनती है? ग्राफिन फॉलिकल फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 5th डे से लगाकर 13th डे, ये जो 9 डेज का स्पेल है, इसके दौरान फीमेल के अंदर क्या बनती है? एक ग्राफिन फॉलिकल बनती है, राइट। और ग्राफिन फॉलिकल को मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 14th डे को फीमेल के अंदर अंडोत्सर्ग हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। तब क्या होता है? एलएच हार्मोन ज्यादा हो जाता है। तो जब एलएच हार्मोन ज्यादा हो जाता है और एफएसएच हार्मोन क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उस केस के अंदर फीमेल के अंदर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और ओवम बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ग्राफिन फॉलिकल का अनुरक्षण, मेंटेनेंस करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? एफएसएच। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ाते हैं कि 5th डे से लगाकर 13 डे के बीच में फीमेल के अंदर एफएसएच हार्मोन क्या होता है? बहुत एक्टिव रहता है। तो अपने को क्या ढूंढना है कि इसको मेंटेन करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? एफएसएच। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। अब आ जाते हैं, रजोस्राव किसकी कमी से होता है? मतलब फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कब होता है? तो यदि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को गौर से देखेंगे और उसके अलग अलग स्टेप्स को देखेंगे तो लास्ट के वक्त में 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लास्ट डेज में फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? गिर जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल के गिरने से ही फीमेल के अंदर क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन को चुनिए, ये रहा डी ऑप्शन जो है। रजोस्राव किसकी कमी से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो होना चाहिए डी। अब बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ग्लैंड होती है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है। तो ये पूछ रखा है कि बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल कोरस्पॉन्ड्स टू विच ग्लैंड ऑफ मेल, मतलब फीमेल के अंदर मिलने वाली बार्थोलिन ग्लैंड मेल के अंदर मिलने वाली किस ग्लैंड के कोरस्पॉन्ड करती है? तो याद रखो, मेल में पाई जाने वाली कॉपर्स ग्लैंड कोरस्पॉन्ड करती है किससे? बार्थोलिन ग्लैंड इन फीमेल से। तो याद रखो, बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल कोरस्पॉन्ड्स टू विच ग्लैंड ऑफ मेल? तो इट इज कॉपर्स ग्लैंड। मेल के अंदर कॉपर्स ग्लैंड और फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड एक दूसरे के कोरस्पॉन्ड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अर्धसूत्री विभाजन के वक्त हर एक प्राथमिक oocyte से क्या बनता है? पहली बात तो मैं बता दूं, जब oogenesis होता है, अंड जनन की प्रक्रिया होती है, तो प्राइमरी oocyte बनता है, प्राथमिक oocyte बनता है। और ये पूछ रखा है कि जब मियोसिस होगा, राइट, तो एक प्राथमिक oocyte से क्या बनेगा? 1 ओवम, 2 ओवम, 4 ओवम, 3 ओवम। हमेशा ध्यान रखना, oogenesis के दौरान एक प्राइमरी oocyte से 1 ओवम बनेगा, राइट। अब मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता 10 प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, तो आंसर क्या होता? 10 होता, ठीक है। तो एक प्राइमरी oocyte से 1 ओवम बनता है, तो आंसर होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ए। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, राइट, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आने, तो देखते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।